प्यारे साथियों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल प्रिंस जी के ऑफिशियल 999 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हमने बंधुत्व, जाति, वर्ग इन सब के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसमें से 2 क्लास हो गई है। 2 क्लास में महाभारत और परिवार के बारे में, विवाह के बारे में, सामाजिक विषमता के बारे में, गोत्र के बारे में, बहुपति विवाह क्या होता है, बहुपत्नी विवाह क्या होता है, इन सब के बारे में हमने जो है गहनता से अध्ययन किया है। आज इस तीसरी क्लास में जो कुछ छूटा वगैरह रहा था उसको देखेंगे। देखिए, स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के प्यारे साथियों 6 तरीके बताए गए थे। कितने तरीके बताए गए थे? 6। क्या करने के लिए? संपत्ति अर्जन के। किसके? स्त्रियों के। नंबर 1 अर्जन क्या था? वैवाहिक अग्नि के सामने, और दूसरा था स्नेह के प्रतीक के रूप में, तीसरा था भ्राता द्वारा दिए गए उपहार और पिता के द्वारा दिए गए उपहार, और पांचवा था माता के द्वारा दिए गए उपहार, और जो छठा था प्यारे साथियों वधुगमन के समय मिली भेंट। एक बार देख लीजिए फिर से वैवाहिक अग्नि के सामने स्नेह के प्रति, मतलब स्नेह का मतलब होता है प्रेम। प्रेम में क्या होता है? कुछ ना कुछ लोग भेंट कर देते हैं ये सब ना उपहार के रूप में। इसके बाद भाई द्वारा, फिर पिता द्वारा, माता द्वारा, और वधुगमन के समय मिली भेंट। ये सब क्या है? संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं। स्त्रियों के संपत्ति के अर्जन के 6 तरीके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, इसके अतिरिक्त वह सब कुछ जो अनुरागी पति से स्त्री को प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अनुरागी पति क्या मतलब होता है? गहरा प्रेम ना, अपने पति से क्या है? गहरा प्रेम। ठीक, इसको देख लीजिए। फिर आगे चलते हैं। वर्ण एवं, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट की जरूरत हो तो आप लोग ले सकते हैं। और हाँ प्यारे साथी, अपना जो है नोट्स जरूर से जरूर बनाइएगा ना, ताकि परीक्षा परीक्षा की दृष्टि से जो है रिवीजन करने में आप लोगों को सुविधा हो ना। इसके बाद हम पीडीएफ भी जरूर देंगे, बस थोड़ा समय लगेगा, है ना। उसके बाद पीडीएफ जरूर हम सेंड करेंगे। चलिए देखिए, अगला है वर्ण एवं संपत्ति के अधिकार। क्या है? वर्ण एवं संपत्ति के अधिकार ना, वर्ण एवं संपत्ति के अधिकार। इसमें क्या था? इसमें जो है क्या होता था? शूद्र के लिए महत्वपूर्ण बात क्या थी? पहली महत्वपूर्ण तथ्य था शूद्र के लिए। क्या? शूद्र के लिए। किसके लिए? जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे उनको छोड़ के केवल शूद्र के लिए क्या था? केवल एक ही जीविका, यानी जीविकोपार्जन ना, एक जीविका थी। क्या करना? सेवा करना। ठीक है, क्या करना? सेवा करना। ठीक, फिर से शूद्र के लिए केवल एक जीविका थी, जीने के लिए जो साधन था केवल था यही था कि तीनों वर्गों की सेवा करना। ओके, और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है वैसे जान लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, ब्राह्मण और क्षत्रिय को धनी समझा जाता था। क्या था दूसरी महत्वपूर्ण बात? ब्राह्मण को ना, ब्राह्मण और किसको? और क्षत्रिय। ओके, ब्राह्मण और क्षत्रिय को क्या समझा जाता था प्यारे साथियों? धनी समझा जाता था। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? इस वर्ण और संपत्ति के अधिकार में तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी? बौद्ध धर्म में। किस धर्म में? इसमें बौद्ध धर्म में जो है ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की कड़ी आलोचना की ना। बौद्ध धर्म में जो है, इसमें जो है ब्राह्मणी व्यवस्था, किसमें? ब्राह्मणी व्यवस्था, ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था, प्यारे साथी सॉरी, वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई ना। चौथी महत्वपूर्ण बात क्या है? चौथी महत्वपूर्ण बात की थी बौद्धों ने, किसने? बौद्धों ने जन्म के आधार पर, किसके आधार पर? जन्म के आधार पर सामाजिक ना, जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा, कैसे? सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया। ओके, फिर से एक बात देख लीजिए। शूद्र के लिए केवल एक
जीविका, जीविकोपार्जन का जो साधन था केवल एक ही था, सभी धर्मों की सेवा करना, सभी वर्णों की सेवा करना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे उनको सबसे धनी माना जाता था। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, बौद्ध धर्म में ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था की कड़ी आलोचना की गई। और चौथी महत्वपूर्ण बात क्या है, बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया। ठीक, अब आगे चलिए देखिए बीबी लाल के बारे में। सादृश्यता की खोज में बीबी लाल के अथक प्रयास थे ना, बस थोड़ा ही और है। उसके बाद जो तीसरा अध्याय है बंधुत्व जात तथा वर्ग, आज यहीं पे क्या होगा, समाप्त कर दिया जाएगा ना। उसके बाद नया अध्याय चलेगा। अगला देखिए सादृश्यता की खोज में, किसकी, सादृश्यता की खोज में, किसकी, सादृश्यता की खोज में बीबी लाल के अथक प्रयास। अब देखिए इन्होंने, बीबी लाल ने क्या अथक प्रयास किया उनके बारे में देख लीजिए। सन 1951 और 52 में, कब, 1951-52 ना, ये क्या थे, बीबी लाल जी क्या थे, पुरातत्वविद, पुरातात्विक कही, ठीक है, पुरातात्विक, और क्या थे, इतिहासकार ना। इन्होंने क्या किया, किसने, बीबी लाल ने क्या किया, 1951-52 में इतिहासकार भी थे, पुरातात्विक भी थे, कौन, बीबी लाल। इन्होंने क्या किया प्यारे साथियों, मेरठ, क्या है, मेरठ जिले ना, उत्तर प्रदेश में है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मेरठ जिले के हस्तिनापुर हस्तिनापुर नाम के एक गांव था, इसमें क्या किया गया, खुदाई किया गया। ओके, फिर से देख लीजिए, 1951-52 में मेरठ जिला है, गांव जो है हस्तिनापुर है, इसमें क्या किया गया, खुदाई करवाई गई। किसने करवाया, बीबी लाल ने खुदाई करवाया। और खुदाई के दौरान क्या होता है, इस जगह में क्या है, इनको, किसको, जब खुदाई कराई इन्होंने बताया कि जिस जगह, कहां, जिस जगह पर ना, जिस जगह पर खुदाई की गई ना, खुदाई की गई प्यारे साथियों, वहां क्या है, मिट्टी की बनी दीवारों ना, मिट्टी की बनी दीवारों और कच्ची ईंटों के अलावा कुछ नहीं मिले, कच्ची ईंटों के अलावा कुछ नहीं मिला। ओके, फिर से देख लीजिए एक बार फिर से, सादृश्यता की खोज में बीबी लाल के अथक प्रयास थे। प्रयास क्या था कि 1951-52 में इन्होंने खुदाई करवाई। क्या थे, बीबी लाल पुरातात्विक थे और इतिहासकार थे। इन्होंने जो है, मेरठ एक जिला था और हस्तिनापुर नामक गांव था, इस गांव में जो है इन्होंने खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान क्या होता है, इन्होंने बताया कि इसमें जो है मिट्टी की बनी दीवारें और जो है कच्ची ईंटों के अलावा कुछ नहीं मिला। ओके, ठीक ना। बस प्यारे साथियों, आज का टॉपिक खत्म होता है। बस थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में जान लीजिए ना, 1-2 नंबर में ऑप्शन में पूछ सकता है, ऑप्शनल में, ठीक ना। देख लीजिए एक बार, बस 3 मिनट और 3-4 मिनट ना। चलिए देखिए, पेपर में अगर पूछता है प्यारे साथियों, बताइए कि प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, तो 8 प्रकार के। प्राचीन काल में ना विवाह के कुल 8 प्रकार बताए गए, ठीक ना। ओके, महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1, ओके, कितने हैं कुल विवाह का जो उल्लेख किया गया है, कितने, 8 प्रकार के, ठीक ना। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है मनुस्मृति, क्या, मनुस्मृति का जो काल है प्यारे साथियों,
200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, इसको भी याद रखिएगा। मनुस्मृति का जो काल है यानी समय सीमा है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक है। ओके, अब देखिए तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, श्रीमद् भगवद गीता। क्या? श्रीमद् भगवत ना भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से तो है प्यारे साथियों? ये किस पर्व से है? भीष्म पर्व से। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो भीष्म पर्व का अंश है। ओके, तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? तीसरी महत्वपूर्ण बात है महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास ना। महाभारत के जो रचयिता हैं कौन है प्यारे साथियों? वेद व्यास जी हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है रामायण के जो रचयिता हैं महर्षि कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ओके, महर्षि वाल्मीकि जी हैं, ठीक ना। और एक चीज, गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे किस वंश के राजा थे? तो किस वंश के थे? ये सातवाहन वंश के राजा थे। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी, सॉरी ना, किस वंश के राजा थे? तो प्यारे साथियों सातवाहन। एक बार फिर से, प्राचीन काल में विवाह का जो उल्लेख है 8 प्रकार के। मनुस्मृति का जो काल है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व में है प्यारे साथियों? भीष्म पर्व में है। महाभारत के रचयिता श्री वेद व्यास जी हैं। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है किस वंश से संबंधित रखते थे? तो सातवाहन वंश से संबंधित रखते थे प्यारे साथियों। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।